मेरे पीछे 500 करोड़ का बंगलो है। उसके अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन पार्टी करते हैं और बिजनेस मीटिंग करते हैं। इस बंगलो के अंदर 5 से ज्यादा एंट्री गेट्स हैं। बंगलो के अंदर 500 से ज्यादा कैमरास लगे हुए हैं। हर लेवल पे सिक्योरिटी बढ़ते जाएगी और मैं इसके अंदर स्नीक इन करने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उससे पहले मैं 300 करोड़ वाले बंगलों में जाने वाला हूं और बिजनेसमैन से पूछने वाला हूं हाउ दे बिकम अ बिलियनर एंड व्हाट एडवाइस दे विल लाइक टू गिव यंग जनरेशन। उससे पहले मैं जाने वाला हूं 100 करोड़ के बंगले के अंदर। ये बंगलों में जाते हैं। मैंने भैया को कहा कि सर ने बुलाया है इंटरव्यू करने के लिए और मैं वीडियोस बनाता हूं, और बहुत कन्विंस करने के बाद उन्होंने ये कहा आप करके भी कुछ फायदा नहीं, वो देने वाले ने कहीं नहीं। और भैया ने मुझे मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम वेट करने के बाद एक डिलीवरी बॉय के साथ मैं अंदर जाने लगा। घर के अंदर पहुंचने से पहले मुझे 3 सिक्योरिटी गेट क्रॉस करने थे। दूसरे सिक्योरिटी पॉइंट्स पे 3 लोग रुके थे और मैं उनके पास से जल्दी निकल गया ताकि वो मुझे देख ना सके। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, गेट खुलते ही बॉडीगार्ड सामने आ गया और उसने मुझसे बहुत सारी इंक्वायरी करने लगा। तो मैंने भी झूठ बोल दिया कि मैं पेपर देने आया हूँ, ये वो साइन चाहिए। लेकिन उसको मेरे ऊपर डाउट होने लगा। थोड़ी देर बाद वो समझ गया और उसने मुझे जाने दिया। लेकिन जैसे ही मैं आगे पहुंच ही रहा था, मुझे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड दिख गया जो गेट पर बैठा हुआ था और मोबाइल चला रहा था। तो उसने मुझसे इंक्वायरी करना शुरू किया और बहुत सारे कैमरास मुझे देख रहे थे। मैं ऑलरेडी मेरी फटके 4 हो चुकी थी। लेकिन मैं अंदर तो पहुंच गया था। लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे ये पता चला कि ओनर तो घर पर है ही नहीं, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन मुझे ओनर का नंबर जरूर मिल गया। अब जा रहा हूं मैं 300 करोड़ वाले बंगलों में, जहां पर सिक्योरिटी बहुत कम थी और मैं बहुत इजीली अंदर चला गया और मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। लेकिन ये अंकल बाहर आ गए। लेकिन अंकल ने मुझे ये बताया कि 7 सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। बंगला बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत बड़ा भी है। तो एक दिन उम्मीद है कि मैं भी लूंगा। अपने आप से कुछ देर बाद बात करने के बाद मैंने सिक्योरिटी अंकल को नोटिस किया और मैंने उनसे जाकर बात करने की मेरा आपसे सवाल है कि इंसान को पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने से इंसान कुछ भी कर सकता है। अब मैं जाने वाला हूँ 500 करोड़ वाले बंगले में। यहाँ पे 5 से ज्यादा सिक्योरिटी पॉइंट्स है जो मुझे पार करनी है। मेन पॉइंट पे मुझे किसी ने रोका ही नहीं। मेन गेट से अंदर पहुँच के मैं पहुँच गया फर्स्ट एंट्रेंस गेट पर और वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, जहाँ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था। तो मैं पहुँच गया बैक साइड उसके। जब सिक्योरिटी थोड़ा सा क्लियर हुई, मैं अंदर जाने लगा और अंदर जाते ही आ गया गेट नंबर 2 और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। अब मैं सेकंड सिक्योरिटी चेक पे खड़ा था। वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। उसके वजह से मैंने थोड़ा सा वेट किया और सिक्योरिटी से बात करने लगा। मैं बात कर सकता हूँ? बात मैं सिक्योरिटी के सामने वॉक कर रहा था। लकीली मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं और मैं सीधा जाने लगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती और सीधा बाहर। मैं गाड़ियों में देखने में बिजी था, लेकिन आई वॉज लकी। बंगलों में से एक वॉचमैन दिख रहा ब्रदर। ओए वॉचमैन आया। गेट नंबर 3 की, और गेट नंबर 3 पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। लेकिन मुझे दिखा एक सीक्रेट डोर जहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। तो मैं वहाँ से जाने लगा। यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा था मुझसे और गेट नंबर 3 भी सक्सेसफुली क्रॉस हो गया था। जैगवार कितने का प्राइस रहेगा? ऑलमोस्ट 1 करोड़ की गाड़ी है यहाँ पे। अब बारी थी गेट नंबर 4 की। यहाँ पे मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। अब बारी थी गेट नंबर 5 की, जो कि सबसे मेन पार्ट है। दिख रहा है तुम्हें? वो जी वैगन का कोई तो मॉडल है और अंदर अलाउ नहीं है जाना। तो मैं जा रहा हूँ। अब मैं रेडी था गेट नंबर 5 के अंदर जाने के लिए और अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। तब मुझे पता चला कि अंदर हो रहा है फंक्शन और तभी मैंने देखा एक बंदे को जिसके साथ मैं पीछे जाने लगा। तो किसी ने मुझे रोका ही नहीं और सक्सेसफुली मैं अंदर आ गया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि अपना ही है। अब बारी थी गेट नंबर 6 की,
जो कि मेन एंट्रेंस था, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ, पीछे जाने का कोई भी चांस नहीं है। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाने लगा और बहुत सारे सिक्योरिटीज़, बहुत सारे लोग, क्योंकि अंदर चल रही थी पार्टी, और मैं लोगों के बीच में से ही अंदर निकलने लगा। तभी कुछ सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि पर एक बात बोलो आपको सिंपल, क्या? आप नहीं बना सकते ओके यार। कोई भी मिलना नहीं चाहता था। ओनर ऑब्वियसली बहुत रूड थे, मतलब बोलने की इच्छा नहीं हो रही यार, बस चलो। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट चल रहा हूँ। तो ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करता रहूँगा कुछ फन करने का, और अगला वीडियो जो है वो और भी मज़ेदार होगा, सक्सेसफुल वीडियो होगा फॉर श्योर। बट